आपसे एक सवाल है कि 4 शादी का क्या मसला है? अगर कोई कर भी लेता है एक से ज्यादा, तो लोग उसे गलत आखिर क्यों समझते हैं, जबकि अल्लाह की इजाजत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा इल्म का कमी से और हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते। इस वजह से कहीं किसी जगह पर हम सुने थे कि किसी शख्स ने दूसरी शादी की, उसको गाली लोग दे रहे थे। हमने अपनी कानों से सुनी इस बात को। तो ये इल्म की कमी है। इसके पीछे जो रीजन है उसको हमें देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक शादी है तो बीबी का इजाजत लेने का है। आप सूरह निसा पढ़िए, आयत नंबर 1 से पढ़ते हुए नीचे चले जाइए, वहां पूरा आपको डिटेल में मिलेगा ये चीज। वहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है कि तुम 2-2, 3-3, 4-4, इसका मतलब 8 नहीं हो गए, मानी 4 ही का इजाजत अल्लाह ने दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कोई विधवा को कर ले, कोई यतीम को कर ले, इसका कोई तस्वुर नहीं है। जिसे कहा है कि जिन्हें तुम चाहते हो, कहा कि यानी 2-2, 3-3, 4-4, उनसे निकाह करो जिन्हें तुम चाहते हो। विधवा या यतीम इस तरह का कोई जिक्र नहीं, जिन्हें तुम चाहते हो। और अगर कोई इस तरह का विधवा यतीम को करे तो और बेहतर बात है, लेकिन इजाजत है कि जिन्हें तुम चाहते हो। ये हो गई एक बात। लेकिन आप इस चीज को गौर करें कि जिस वक्त कुरान नाजिल हो रही थी, 23 साल कुरान को नाजिल होने में लगा है। क्यों? क्योंकि कुरान हालात के ऊपर धीरे धीरे करके उतरते गया है। तो जिस वक्त ये आयतें नाजिल हुई, अक्सर उस दरमियान में सहाबा जंग में मुब्तला होते थे, और जंगों में मरने वाले कौन? मर्द। आज के डेट में भी आप देखेंगे तो एक्सीडेंट में मरने वाले ज्यादा मर्द ही होते हैं, और जंगों में भी मर्द होते हैं। यानी हर जगह आप देखेंगे तादाद में तो मरने वाले मर्द ही होते हैं। आप दुनिया का भी स्टडी कीजिएगा तो दुनिया का बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, किसी में यूएसए में 90 लाख, कहीं पे 40 लाख, कहीं पे 20 लाख, कहीं पे 30 लाख, हर जगह औरतें ज्यादा है। हमारे मुल्क इंडिया में तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक रिपोर्ट छपा था, जिसमें सबसे ज्यादा जब पता चलता था कि माँ का पेट में बच्ची है तो उसे वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है। अभी का रिपोर्ट है, कुछ दिन पहले का। तो इसके पीछे मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान का मिसाल आप ले लीजिए, इंडिया का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, जिसमें कि अगर मर्द 20 लाख हैं और 40 लाख औरतें हैं, तो 20 लाख मर्द और 20 लाख औरत का निकाह हो गया। लेकिन जो बाकी बचा 20 लाख, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो? अब उसके पास कोई चारा नहीं है। उसको चाहिए कि हम उस मर्द से शादी करें जिसका पहले से शादी हो चुका है, और फिर उसको हुकूक भी उतना ही मिलता है। सिर्फ एक चीज में अल्लाह ने पकड़ नहीं किया, दिली जो मोहब्बत है ना, उसमें अल्लाह ने पकड़ नहीं किया। और फिर उसके नीचे अल्लाह ने फिर फरमाया आगे कि अगर तुम अदल ना कर सको तो सिर्फ एक शादी करो। ये एक शादी का अल्फाज सिर्फ कुरान में ही लिखा है। अदल कोई छोटा चीज नहीं है, आपको दोनों में अदल करना पड़ेगा, एक एक बाल के बराबर अदल करना पड़ेगा, तब फिर आगे इजाजत दिया। सिर्फ हम अपनी ख्वाहिशात के लिए शादी, वैसा उस तरह की शादी नहीं कर सकते, हमें बराबर का हुकूक देना पड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई कर रहा है शादी, एक से ज्यादा कर रहा है, तो अदल करने का है, वो अदल कर सकता है, तो क्या पहले वाला जो बीवी है उसे इजाजत लेने का हक है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ उसे बता देने का है, इजाजत लेने का हक नहीं। और नहीं तो इस चीज को आप गौर कीजिए तो दुनिया में कौन सा ऐसा बीवी है जो अपने शौहर को इजाजत देगा कि आप कर लीजिए शादी? है कोई? उसको सिर्फ खबर कर दी, बस हो गया। बस खबर करना है, क्योंकि नबी अलैहि सलाम के जो दौर में थे उसमें भी जेलसी पैदा होती थी शौकन में, तो उन लोग से ज्यादा पाक तो अभी क्या नहीं मिलेगा आपको, तो इजाजत कोई देगा ही नहीं। तो इस चीज को हमें जानने की जरूरत है कि इस्लाम में क्यों इस चीज का हुक्म। और इस चीज को आप देखिएगा, लड़के में ख्वाहिशात भी ज्यादा होता है। अभी भी देखिएगा, भले छुपाएगा लोग, लेकिन कहा गया बच्चा अपना प्यारा, बीबी दूसरा का प्यारा, ये कहावत है ना, इस तरह का होता है। इसलिए लड़का में ख्वाहिशात भी होता है, ये भी वजह है। और आप देखेंगे कि अल्लाह का नबी का जो 11 शादियां, ये रीजन के ऊपर है। और नहीं तो पूरी जवानी अल्लाह का नबी का एक बीबी से, हजरत खदीजा से गुजरा। जब तक वो जिंदा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी शादी नहीं किए हैं, ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन हमें इजाजत है अल्लाह का, अगर हम अदल कर सकते हैं तो, और हमारी माली हालत ठीक है, अदल हम कर सकते हैं तो बेशक हम करें। कुरान का आयत है, इस चीज को हमें जानने की जरूरत है। लेकिन आज हम इस सब चीज से दूर है। आज भी आप देखेंगे तो हर जगह पे औरतें ज्यादा है, वो गलत काम करने लगेंगी अगर वो जिसकी शादी हो चुकी है अगर उससे शादी ना करते। तो इसमें साफ है, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन एक ही बचता है, गलत तरफ जाएगा अगर शादी वाला सही शादी ना करे। जी, और इंसान की जरूरियात है, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अल्लाह ने इससे बुराई को भी रोका है। आप देखेंगे नबी अलैहि सलाम के दौर में अभी तो कितना तरह की बातें होती, उम्र इतना है, ये है, वो है, सहाबियात बड़ी हैं, सहाबा छोटे निकाह हो रहा है, सुन्नत है। लेकिन आज की डेट में इस तरह देखिएगा, देखिए 40 साल का तो खदीजा थी, 25 साल के रसूल 25 साल के, इस तरह का। लेकिन आज ये वाला करके दिखाइए ना, आज कितना इस्लाम है हमारे घरों में, इस नजर आ जाता है।
इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हम सब मौजूद हैं। तो जो भी बात हम इसमें कहे हैं, ये हर बात को हमें समझने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।